Hello students, today we are going to start with lesson number 5, forms of market, and today's topic is classification of market. सबसे पहले समझते हैं मार्केट किसे कहा जाता है। जनरली हम डे टू डे लाइफ में मार्केट वर्ड का मतलब समझते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। दैट मीन्स वी आर मूविंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी जहाँ पर आप चीज़ों को खरीदते हैं या बेचते हैं। सो मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड और परचेस्ड। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब वाइडर कॉन्सेप्ट है। मार्केट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। देखते हैं वो क्या है। मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे पहले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को समझना जरूरी है। डायरेक्टली का मतलब सेलर और बायर फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं और चीज़ों को लेन देन करते हैं, यानी कि सेल और परचेज होता है। इनडायरेक्टली का मतलब आप इंटरनेट मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज यूज़ कर रहे हैं, बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इनडायरेक्टली बातचीत होता है और सेल परचेज एक्टिविटी होते हैं। दैट मीन्स मार्केट में हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी सेल होती हैं उसे भी हम मार्केट में ही कवर करते हैं। इट मीन्स मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस अमंग देम। एक डेफिनेशन देखते हैं। According to Augustine Carnot, economists understand the term market not any particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of any region, यानी कि पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा setup in which buyers and sellers are in such a close contact with each other that the prices of सम गुड्स या सेम गुड टेंड टू इक्वालिटी ईजिली एंड क्विकली। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई भी चीज़ का दाम अगर बढ़ता है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर दाम बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। उसका प्राइस बढ़ने की वजह क्या है, वहाँ डिमांड ज़्यादा हो गई है और सप्लाई ऑफ गुड्स कम है, तो वहाँ पर सप्लाई को इंक्रीज करते हैं गुड्स को अदर मार्केट से लाकर, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। तो वो इसका मतलब ये है कि यहाँ ऑगस्टिन क्या कहना चाह रहा है कि मार्केट का मतलब हम एक पर्टिकुलर प्लेस को नहीं ले रहे हैं। मार्केट का मतलब हम पूरी इन एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं जो पूरे के पूरे रीजन में चलती हैं, जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे के इतना क्लोज कॉन्टेक्ट में है कि जहाँ पर भी दाम बढ़ता है वहाँ पर सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है, ताकि प्राइस जो है वो जनरल हो जाए, सेम हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और तीसरा बनता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। चार्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन। प्लेस के अंदर आप करेंगे 3 मेजर टाइप्स, दैट इज लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। टाइम के हिसाब से अगर आप डिवीजन करेंगे मार्केट को तो वो होगी वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। कंपटीशन के हिसाब से 2 तरह की मार्केट मानी जाती है, एक परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी आप 3 टाइप पढ़ेंगे, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की गई है 3 बेसिस पर की गई है, प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन। आगे देखते हैं, इसे डिटेल में पढ़ते हैं ये कैसे किया गया है। पहला देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। आपने उसके चार्ट में भी देखा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस इसे 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। जब आप लोकल मार्केट से सेल परचेज एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं लोकल मार्केट शॉपिंग। तो लोकल मार्केट क्या है? लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर्स सेल एंड कस्टमर्स बाय अ प्रोडक्ट इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस, यानी कि जहाँ ये प्रोड्यूस होती है उसी पर्टिकुलर एरिया में ये बिक जाती है। दैट मीन्स उस प्रोडक्ट का सेल परचेज लोकल मार्केट तक लिमिटेड है। सेकेंड आता है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मीन्स आप अपने देश के अंदर ही चीज़ों को बेच रहे हैं। सो नेशनल मार्केट इज़ अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री, यानी कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन में,
उसे आप बेच रहे हैं पूरे के पूरे कंट्री में। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ईच नेशनल मार्केट इज गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री। जैसे कि अगर आप इंडिया में अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, पूरे देश में आप चीज़ें बेच रहे हैं, तो जो लॉज हैं इंडिया के, जो भी संविधान में लिखा हुआ है, आपको उसे फॉलो करना है। थर्ड है आपका इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल वर्ड से आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब आप अपनी जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो उसे आप सिर्फ लोकल मार्केट या नेशनल मार्केट में नहीं बेच रहे, आप इंटरनेशनल लेवल पे उसे बेच रहे हो, वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में आप उसे बेचने के लिए जाते हैं। सो इंटरनेशनल मार्केट इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। तो आपको ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस 3 टाइप्स ऑफ मार्केट है, एक है लोकल मार्केट, देन नेशनल मार्केट और तीसरा इंटरनेशनल मार्केट। आगे बढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अभी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आपको पीछे चार्ट में क्लियरली बताया गया था, 4 तरह के हैं। पहला वेरी शॉर्ट पीरियड, देन शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर टाइम के हिसाब से आपको याद रखना है तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में क्या जरूरी है, वेरी शॉर्ट पीरियड आ जाए तो उसका मतलब फ्यू वीक्स और फ्यू डेज, ओके। शॉर्ट पीरियड आ जाए तो आपको लेना है लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग पीरियड आ जाए तो अप टू 5 years, मोर देन 1 year बट अप टू 5 years, एंड वेरी लॉन्ग पीरियड का मतलब मोर देन 5 years। तो ये ऑब्जेक्टिव इनमें से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। पहला हम लेते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। अभी वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है, इट मीन्स इन विच पीरियड यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई। एक चीज़ याद रखनी है, बहुत ही कम टाइम में हम कभी भी प्रोडक्ट्स का सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हैं। सो इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज फिक्स्ड एंड प्राइस इज ऑलवेज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड। अभी कोविड सिचुएशन में आपने अच्छे से देखा है, प्राइजेस बढ़ गए क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है, नहीं हो पा रही है, इसलिए प्राइजेस बढ़ गए हैं। सो वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम में आपको ध्यान रखना है, सप्लाई इज फिक्स्ड एंड प्राइजेस इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड. So the time period is for a few days or weeks in which the supply of commodities cannot be increased. Second आता है आपका short period. So short period क्या है? Short period is a period of less than 1 year. ये आपको याद रखना है, लेस देन 1 ईयर। इन दिस पीरियड फर्म एडजस्टमेंट कर सकता है इनपुट्स में। फॉर एग्जांपल लेबर को इंक्रीज कर सकता है, लेबर को इंक्रीज करके सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। 1 साल का टाइम है, कुछ चेंजेस कर सकता है, कुछ एडजस्टमेंट कर सकता है इनपुट्स में। यहाँ एग्जाम्पल दिया लाइक लेबर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा पॉइंट आता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल। यानी कि आपके पास 5 साल तक का टाइम होता है, आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं, वेरिएट कर सकते हैं। इन द लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल द कॉस्ट। तो ये ध्यान में रखना है, लॉन्ग रन में आप एडजस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, आपको करना चाहिए एज पर द नीड। सो इट इज़ फॉर अ फ्यू ईयर्स, जनरली अप टू 5 years. अभी आता है वेरी लॉन्ग पीरियड। नाउ वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। इट इज़ फॉर मोर देन 5 years. ज़्यादा डिटेल में आपको इसे नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरिएबल, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ जनरली अप टू 5 years एंड वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज मोर देन 5 years. सो हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 4 पॉइंट किए, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। अभी लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। Competition among the sellers and buyers is the most important criteria for classification of market in economics. आप on the basis of competition के ही points को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। So let us study the various types of market on the basis of competition among the sellers. हमारा फर्स्ट टाइप आता है परफेक्ट मार्केट। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, परफेक्ट मार्केट ओरिजिन में होती ही नहीं है।
ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जम्पशन है जिसे आपको मान के चलना है। परफेक्ट कंपटीशन में आप ये मान के चलते हैं कि जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं मार्केट में वो सारी की सारी बेच सकते हैं, कभी भी उसकी डिमांड कम नहीं होती। वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग यू आर एबल टू सेल दैट इन द मार्केट, यानी कि यहाँ पर डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक है, ऐसा मान के चला जाता है। देखते हैं क्या लिखा है। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रादर देन एन एक्चुअल प्रैक्टिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया एक्चुअल मार्केट ये नहीं होती, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। एक डेफिनेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि ये मान के चला जाता है परफेक्ट कंपटीशन में कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी की सारी बिकेंगी ही। सो डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल बी परफेक्टली इलास्टिक। A perfectly competitive market is one in which the number of buyers and sellers are very large. All the buyers and sellers are engaged in buying and selling a homogeneous product without any restriction. So pay attention, homogeneous product हैं, सब एक जैसी ही चीज़ें बना रहे हैं और कोई भी restriction नहीं है, that means government control नहीं है. Moreover, both buyers and sellers possess परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, दैट मीन्स ऐसा मान के चला जाता है बायर और सेलर दोनों को मार्केट कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है, इग्नोरेंस वाला कोई भी काम इसमें नहीं है। वापस रिपीट करती हूँ, ये सिर्फ एक मिथ है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सो इसे हम डिटेल में करेंगे जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके फीचर्स को स्टडी करेंगे। सेकेंड आता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कुछ फीचर लिए जाएंगे लेकिन सारे नहीं लिए जाएंगे। फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। पहला है मोनोपोली, सेकेंड इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड थर्ड वन इज ओलिगोपोली। इसे डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे जिसमें हम मोनोपोली का मीनिंग और फीचर्स स्टडी करेंगे। इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के भी फीचर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो देखते हैं वापस हमने क्या क्या आज कवर किया। सबसे पहले हमने कवर किया मीनिंग ऑफ द मार्केट। मीनिंग ऑफ मार्केट में हमने नई चीज़ ये सीखी, मार्केट का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी नहीं है, इसका मतलब वो सारा एरिया है, वो सारा अरेंजमेंट है जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और गुड्स का और सर्विसेज का सेल परचेज होता है। हमने डेफिनेशन की ऑगस्टिन कॉर्नोट की इसके अंदर। देन हमने ये स्टडी किया क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को, जिसमें मार्केट को 3 कैटेगरी में बांटा गया, प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन के बेस पर। प्लेस के बेस पर देयर वर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। टाइम के बेस पर उसे 4 कैटेगरी में बांटा गया, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। कंपटीशन के हिसाब से उसे 2 कैटेगरी में मेजर बांटा गया, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस हमने कवर कर लिया। लोकल मार्केट यानी कि जब चीज़ें आप जिस जगह पे प्रोड्यूस कर रहे हो उसी जगह पे बेच रहे हो तो इसे लोकल मार्केट सेल कहते हैं। नेशनल मार्केट, आपने प्रोडक्शन के एक पर्टिकुलर प्लेस पे लेकिन आप पूरी के पूरे कंट्री के अंदर उसे बेच रहे हैं, दैट मीन्स नेशनल मार्केट पे आप डीलिंग कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट यानी कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजर मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। सेकंड किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने के लिए बोला, वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब है कि आप फ्यू डेज या फ्यू वीक्स को लेंगे। शॉर्ट पीरियड का है अप टू 1 ईयर यानी कि लेस देन 1 ईयर तक का आप इसमें टाइम पीरियड लेंगे। देन लॉन्ग पीरियड के लिए इट विल बी फॉर अप टू 5 ईयर्स एंड वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए आपने लिया इट विल बी मोर देन 5 ईयर्स। आपको ये याद रखना है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सप्लाई विल बी फिक्स्ड एंड प्राइस डेफिनेटली विल बेस्ड ऑन द डिमांड। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है, डिमांड हाइक हो जाता है, इसकी वजह से प्राइस भी हाई रहते हैं।
सेकेंड हमने किया शॉर्ट पीरियड में, उसमें आप सिर्फ इनपुट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। लॉन्ग पीरियड में आपके पास पॉसिबिलिटी है चेंजेस करने का, 5 साल तक का टाइम होता है आपके पास, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट को वेरिएट कर सकते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड में आप सारे के सारे इनपुट्स को वेरिएट कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइम पीरियड वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। उसके बाद हमने कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। हमने लिया कि 2 तरह का कंपटीशन, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के लिए मैंने आपको पहले ही सिखाया कि ये एक सिर्फ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसी कोई मार्केट होती ही नहीं है कि जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो आप बना रहे हो और वो भी होमोजीनियस प्रोडक्ट, वो सारी की सारी बिक जाए, यानी कि मार्केट जो है परफेक्टली इलास्टिक। ये सिर्फ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सेकेंड हमने किया इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें हमने कहा हमने कुछ फीचर लिए हैं परफेक्ट कंपटीशन के और एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं इनके खुद के। और ये 3 तरह की मार्केट होती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, जिसके बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गो थ्रू द लेक्चर वेल।